हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MR सोशोलॉजी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, सोशोलॉजी का यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2016 तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जून 2015 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये सेकेंड पेपर है सोशोलॉजी का और इसमें जो है 50 क्वेश्चन है। तो चलिए फिर बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञानात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं। यह किनका विचार है? अगस्त कॉम्ट, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर या फिर कार्ल मैनहीम। ठीक है, तो ये जो आपका विचार है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मैक्स वेबर का। ठीक है, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञानात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं, न कि कथित अनुचित वैज्ञानिक तथा सामान्यीकृत विधि के द्वारा। यह कथन मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची दो से इसमें सुमेलित करना है। तो चलिए फिर इसको मैच करते हैं हम लोग। इसमें एक तरफ अवधारणा है, दूसरी तरफ उसके समाजशास्त्री हैं। ठीक है, भूमिका की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसने किया था? ये जो है SF नेडल ने। ठीक है, मिथक की संरचना किसने दिया है? लेवी स्ट्रॉस ने। अनुष्ठानों के प्रकार की बात कौन करते हैं? ये जो है आपके AR रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं। और मूल तथा व्युत्पन्न आवश्यकताएं, तो ये जो है मैलिनोव्स्की से संबंधित है। तो ए का 3 हो गया, बी का 1 और सी का 4, सी का 5। तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। तो ए का 3 हो गया, बी का 1, सी का 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो चलिए इसमें हमारा अगला प्रश्न है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? SF नेडल, लेवी स्ट्रॉस, वी मैलिनोव्स्की, AR रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है, AR रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, सी लेवी स्ट्रॉस। तो इसमें हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ कृति है और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ये किसकी है? तो ये जो है मैलिनोव्स्की की है। ठीक है, अंडमान आइलैंड्स, तो ये जो है अंडमान आइलैंड्स जो है आपका एयर रेडक्लिफ ब्राउन का है। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इमाइल दुर्खिम का। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये जो है सी लेवी स्ट्रॉस का है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है, इसका जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इसमें मूलभूत आवश्यकताओं तथा और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर एक प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया है? बी मैलिनोव्स्की, इमानुएल दुर्खिम, RK मर्टन या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, बी मैलिनोव्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें फ्रेंड्स आप लोग भी इसको सॉल्व करते रहें और 50 क्वेश्चन में से कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी है? बी मैलिनोव्स्की, AL क्रोबर, AR रेडक्लिफ ब्राउन, EB टायलर। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन फर्स्ट, बी मैलिनोव्स्की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? T पार्सन्स, वी मैलिनोव्स्की, H स्पेंसर या फिर इमाइल दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, इमाइल दुर्खिम। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, कार्यपरक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए विकल्पों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? टालकट पार्सन्स, RK मर्टन, वी मैलिनोव्स्की, इमाइल दुर्खिम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, RK मर्टन। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सामान्यीकृत अन्य जनरलाइज्ड अदर की धारणा किसने प्रस्तुत की है? H ब्लूमर, GH मीड, इरविन गॉफमैन या फिर CH कुले। तो इसका जो राइट आंसर है आपका GH मीड, ऑप्शन सेकेंड इसका सही है। हमारा अगला प्रश्न है,
इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ उनकी विधियां हैं और दूसरी तरफ उसके चिंतक हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। तुलनात्मक विधि, तो इसका प्रयोग किया था इमाज दुर्खिम ने। वर्स्टेहेन मेथड, इस जो है ये मैक्स वेबर का है। ऐतिहासिक विधि, तो ऐतिहासिक विधि ये किसका है, तो ये जो है कार्ल मार्क्स का है। और आदर्श प्रकार की विधि ये भी जो है मैक्स वेबर का है। तो इसमें से कोई भी विकल्प इसमें सुमेलित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, डी का भी मैक्स वेबर ही होंगे और बी ऑप्शन का भी मैक्स वेबर ही होंगे। ठीक है, चलिए इसमें तो अगला प्रश्न है हमारा, मीट के अनुसार सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य के रचयिता हैं। तो मीट के अनुसार सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य के रचयिता हैं मैं, मुझको, अहम या फिर अत्यधिक अहम। तो इसका होगा ऑप्शन बी, मुझको। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, सरकार की किस प्रणाली में विल्फ्रेड पेरेटो ने लोमड़ी की तरह के श्रेष्ठ जन फॉक्स टाइप ऑफ इलीट को उदाहरण के रूप में दिया है। ऑप्शन है आपका यूरोपीय लोकतंत्र, सैन्य तानाशाही, राजनीतिक लोकतंत्र या फिर आधुनिक विशिष्ट वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, यूरोपीय लोकतंत्र में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पेरेटो की तार्किक कार्रवाई पर लागू होता है। ठीक है, तो व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया और उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया, ये जो है दोनों पेरेटो के तार्किक क्रिया पर लागू होते हैं। दोनों व्यक्तिपरक जो है तार्किक क्रिया और उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह की सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है जी सीमेल, एल ए कोजर और डेरेंडार्फ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, एल ए कोजर। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, लाइफ चांसेस एंड लाइफ स्टाइल शब्द के जनक कौन थे। ऑप्शन है आपका एल ड्यूमोंट, मैक्स वेबर, वी पेरेटो, पी ए सोरोकिन। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, मैक्स वेबर। चलिए अगला प्रश्न है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किसका नाम संबद्ध है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, जी सीमेल, टालकाट पार्सन्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला है, तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेदक को कहते हैं। सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक विसरण, सांस्कृतिक नवप्रवर्तन, सांस्कृतिक आत्मसातकरण। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सांस्कृतिक विलंबना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चिंतकों में से उद्विकासवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। जी डब्ल्यू एफ हीगल, कार्ल मैनहीम, अगस्ट कॉम्टे या फिर कार्ल मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, अगस्ट कॉम्टे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के अध्ययन में सहभागी अवलोकन का किसने प्रयोग किया है। डब्ल्यू एफ वाइट, वी मेलानोस्की, जी डी एफ लाजासफेल्ड या फिर आर के मर्टन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, डब्ल्यू एफ वाइट। डब्ल्यू एफ वाइट ने जो है सहभागी अवलोकन अत्यधिक गुणात्मक आंकड़ा संग्रहण विधि है। यह अन्वेषणकर्ता को मनुष्य के विभिन्न पहलुओं के सामान्य अनुभवों के अध्ययन में सहायक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं। तो इसका जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, जीवित लोगों के संस्मरण का। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, इसमें फैलाव को नापने के पैमाने औसत और मानक विचलन क्या दिखाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, असमानता का परिणाम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, आर के मर्टन के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण में निम्न में से क्या शामिल होता है। एक आयामी वर्गीकरण, प्रतीकों की गणना, अभियान विश्लेषण या फिर गुणात्मक विश्लेषण।
तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है। ठीक है, ए, बी और सी। एक आयामी वर्गीकरण, प्रतीकों का गणना और अभियान विश्लेषण। आर के मर्टन के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण में ये तीनों शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। निम्न में से कौन से औसत की केवल बंद सिरों वाली सारणी से ही गणना की जा सकती है? माध्य, माध्यिका, बहुलक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। 25 नंबर क्वेश्चन है, अन्योन्याश्रितता निम्न में से किसके मध्य सहपरिवर्तनीयता का स्तर बताता है? ऑप्शन है आपका गुणात्मक चरों, परिणात्मक चरों, एक गुणात्मक चर और एक परिणात्मक चर, और 4 है चरों का कोई भी संयोजन। तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन सेकेंड है, परिणात्मक चरों। ठीक है, अगला है 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक और दूसरे मात्रात्मक चरों के बीच सहपरिवर्तन की मात्रा का माप कर सकता है? ठीक है, मात्रात्मक होगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, काई स्क्वायर। ठीक है, एक गुणात्मक और दूसरे जो है मात्रात्मक चरों के बीच सहपरिवर्तन की मात्रा माप सकते हैं पाई स्क्वायर के द्वारा। ठीक है, अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, किसने यह तर्क दिया है कि प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है? तो 27 नंबर इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, आर के मर्टन ने। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भूमिका पुंज में भूमिका निर्वहन हेतु तरीकों के बारे में किसने लिखा है? रॉल्फ लिंटन, टालकट पासंस, आर के मर्टन, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। तो 28 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, आर के मर्टन। ठीक है, अगला है, वेबर के अनुसार परिस्थिति वर्ग निम्न द्वारा चिन्हित किए जाते हैं: शिक्षा, जीवन शैलियाँ, व्यवसाय या फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो 29 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड है, जीवन शैलियाँ। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर ने महिला की जांच करने के बाद कहा, श्रीमती जोन्स मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। तब महिला ने प्रतिक्रिया में कहा, मैं कुमारी जोन्स हूँ, श्रीमती जोन्स नहीं। डॉक्टर ने कहा, यदि ऐसा है तो बुरी खबर है। यह निम्न संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किसका एक उदाहरण है? प्रतिमान, भूमिका, परिस्थिति या फिर मान्यता। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मान्यता होगा। तो समाज में कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं जो व्यक्तियों के परिस्थिति को ऐसी मतलब मान्यताएं होती हैं जो व्यक्तियों को ऐसी परिस्थिति प्रदान कर देती है जिसके जिसके कारण उसको जीवन में आगे बढ़ने के सभी मार्ग दिखाई बंद पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 31, सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच सामान्य हित और अवस्थिति की जागरूकता निम्न रूप में ज्ञात है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकेंड होगा, वर्ग चैतन्य। ठीक है, चलिए अगला है 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की अभिलक्षण विशेषता नहीं है? ठीक है, तो 32 का आपका ऑप्शन है इसमें अधिक्रमिक वर्गीकरण, अंतर्विवाही संस्तरण, अनुलंब गतिशीलता, प्रदत्त परिस्थिति। तो 32 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, अनुलंब गतिशीलता। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, अलग अलग समय पर आंकड़ों के संग्रहण को शामिल करते हुए अध्ययन प्रारूप निम्न में से किससे जाना जाता है? निम्न में से किससे जाना जाता है? सगणक अध्ययन, प्रचलन अध्ययन, व्यापक प्रतिनिधित्व अध्ययन, देशांतरी अध्ययन। तो 33 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, देशांतरी अध्ययन। 34 नंबर क्वेश्चन है, लोगों अथवा समूहों का निम्न अवस्थितियों से उच्चतर अवस्थितियों पर पहुंचना निम्न में से कौन है? अनुलंब गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, अधोमुखी गतिशीलता या फिर उन्नतशीलता। तो 34 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है, उन्नतशीलता। चलिए अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, शोध के लिए विवेचनात्मक दृष्टिकोण जिसमें सिद्धांत निगमनात्मक रूप से व्युत्पन्न किए जाने के बजाय केवल आंकड़ों की जांच से ही जनित हैं, यह निम्न रूप में कौन है?
तर्कसंगत सिद्धांत, प्रति मामला विश्लेषण, निरंतर तुलनात्मक पद्धति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, तर्कसंगत सिद्धांत। ठीक है, अगला है 36 नंबर क्वेश्चन। एक परिकल्पना जो सुझाव देती है कि अध्ययन के दौरान परिवर्तियों के बीच कोई संबंध नहीं है, यह निम्न रूप में से कौन है? तो संघर्ष परिकल्पना है, सांत्वना परिकल्पना है, शून्य परिकल्पना है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड है, शून्य परिकल्पना। चलिए, अगला है 37 नंबर क्वेश्चन। समाज के अध्ययन में अगस्ट कॉम्टे ने कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रयोग किया था? संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, संघर्ष परिप्रेक्ष्य, या फिर प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। चलिए, अगला प्रश्न है, इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैच करते हैं। इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज, ये किसका है? तो इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज ये जो है आपका ऑप्शन ए का हो जाएगा। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, अब सही। तो ये हो जाएगा मैकिम मैरियट का है। ठीक है, और दूसरा है इंडियन साधु, ये जो है जीएस घुरिये का। और कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, ये किसका है? कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, ये जो है आपका एससी दुबे का है। और होमो हेरार्कस, ये एल ड्यूमो का है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर। इसमें भी जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और एक तरफ कार्य है और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। तो पॉजिटिव फिलॉसफी, तो पॉजिटिव फिलॉसफी किसका है? तो ये हो जाएगा अगस्त कॉम्ट का। ठीक है, और आपका हो जाएगा अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो ये किसका है आपका? ये होगा कार्ल मार्क्स का। और सिंथेटिक फिलोसफी जो आपका हो जाएगा स्पेंसर का हो जाएगा। और द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, तो ये हो जाएगा आपका मैक्स वेबर का। तो इस तरह से जो इसका सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सभी प्रतीयमान को समाविष्ट मानते हुए जो कि मानव जीवन से किसी भी प्रकार से जुड़े होते हैं, बिल ओ दी विस्प का अनुसरण करते हैं? तो ये किसने कहा है, किसका कथन है? ऑप्शन है आपका अगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, जे सिमेल, इमाइल दुर्खिम। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, जी सिमेल। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया है कि समुदाय वर्ग का समानार्थी है? चॉसिमेल, लोय, इटजियोनी, या इटोर? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन लोग और संस्कृतियां अपने उनके परिवेश के भीतर के अध्ययन की पद्धति के रूप में नृजाति विज्ञान का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, इसमें एक अभिकथन है, दूसरा तो है तर्क दिया गया है। तो अभिकथन कह रहा है, एन.के. बोस ने भारतीय समाज के अध्ययन में नृजाति विज्ञान और भारत विज्ञान दोनों को साथ लाने की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि इन दो दृष्टिकोणों के माध्यम से भारतीय संविधान की संरचना का पुनर्संरचना करना संभव है। तो 43 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ए सही है किंतु जो है आर गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें 44 नंबर क्वेश्चन है। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, पुस्तक के लेखक कौन है? तो एफ एंजल्स, के मार्क्स, जीपी मॉर्गन, एल टी हाबहाउस।
तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, एफ एंजल्स। ठीक है, अगला है वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड द फैमिली पैटर्न्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जीपी मर्डॉक, विलियम जे गुडे, सी लेवी स्ट्रॉस या फिर आर एच लुई। तो 55 का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, विलियम जे गुडे। चलिए अगला प्रश्न है, पश्चिमी समुदायों में युवाओं के बीच सहवास मुख्य रूप से है, विवाह का विकल्प, विवाह की भूमिका, समलैंगिक प्रतियमान, मूल्य कटौती रणनीति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संपूर्ण संस्था नहीं है? एक कॉन्वेंट स्कूल, एक बोर्डिंग स्कूल, एक मानसिक रोगी आश्रम, एक क्रूज। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है, एक क्रूज। ठीक है, अगला है 48 नंबर क्वेश्चन है, संस्थाओं की समान और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया है? हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खिम, रैडक्लिफ ब्राउन या फिर रॉबर्ट मर्टन। तो 48 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, इमानुएल दुर्खिम। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुनः सामाजिकरण अभिकरण है? प्राथमिक स्कूल, समकक्ष व्यक्ति समूह, प्रशिक्षण संस्थान या फिर सैन्य अकादमी। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, सैन्य अकादमी। ठीक है, अगला है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मीडिया संचार निम्नलिखित में से किसका अभिकरण है? असामाजिकरण, द्वितीयक समाजीकरण, पूर्वाभासी समाजीकरण या फिर वयस्क समाजीकरण। तो 50 का जो आपका राइट आंसर है ये है ऑप्शन सेकेंड, द्वितीयक समाजीकरण। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। और हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को लाइक भी कर दें, कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।